तो स्टूडेंट, मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये इंग्लिश का फर्स्ट सिटिंग का वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। आप लोग एग्जाम दे करके आ गए हैं तो आप लोग जो है इंग्लिश का पेपर है, ये वायरल ऑब्जेक्टिव है, आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, इधर उधर मत कीजिए। बहुत स्टूडेंट कहते हैं कि मैट्रिक में इंग्लिश का कोई ज़रूरत नहीं है मेरे डियर साथियों। अगर आप जॉब में जाएंगे तो मैट्रिक का इंग्लिश का मेरिट खोजता है, इसलिए इंग्लिश भी पास करना जरूरी है। आपको पता होगा इंग्लिश का कितना महत्व है, इसलिए इंग्लिश को भी कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे टोटल ऑब्जेक्टिव जो है 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपको सही करवा देंगे और वीडियो हम डालेंगे, यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट करके आप देख लीजिए। चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लेकर के चलते हैं। ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको कर लेना जरूरी है। ये जो है वायरल ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों इंग्लिश का। चलिए जल्दी से, फर्स्ट सीटिंग वाले सब आ गए आप लोग एग्जाम देके तो। चलिए यहाँ पहला क्वेश्चन जो दिया गया मेरे डियर साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपके सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। यहाँ का पॉलीथीन बैग व्हेन लेफ्ट टू इटसेल्फ एनवायरनमेंट। तो यहाँ पे कह रहा है मेरे डियर साथियों, पॉलीथीन बैग जब खुद के लिए छोड़ दिया जाए पर्यावरण प्रदूषण, मतलब पोल्यूशन, यहाँ प्रदूषण, इसके बाद सजाता है, इसके बाद यहाँ पे सुशोभित करता है, यानी इसका ब्यूटीफुल का मतलब सुशोभित करता है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों, इंस्टेस दिया गया है, तो इसका मतलब होता है समृद्ध करता है। तो क्या करता है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा यानी प्रदूषण करता। क्या करता है? प्रदूषण करता है। चलिए ऑप्शन इसका जो है पॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे कह रहा है मेरे डियर साथियों कि टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डॉट डॉट रिसीव्ड द नोबेल प्राइज। मेरे डियर साथियों कह रहा टोनी मॉरिसन नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो कौन थे मेरे डियर साथियों? ये थे मेरे डियर साथियों ब्लैक वोमेन। क्या था? ब्लैक वोमेन। ऑप्शन जो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आपको जो है बहुत ही काम का मेरे डियर साथियों। जल्दी से एग्जाम दे करके आए तो जल्दी से कर लीजिए, यानी काली महिला होता है ब्लैक वोमेन का मतलब। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे पोप इन द पोएम ऑड वन स्ट्रीट साइज दैट विलेज पीपुल गेट इन एवरीथिंग एक्सेप्ट। तो कह रहा है मेरे डियर साथी यहाँ पे कि पोप ऑड ऑन सॉलियूड कविता में कहते हैं कि गांव के लोग को कुछ मिलता है सिवाय, कुछ मिलता है सिवाय, इसका मतलब जो कुछ मिलता है सिवाय, क्या होता है? एवरीथिंग, कुछ मिलता है सिवाय। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 3 का जल्दी से बताइए अगर आप जानते हैं तो। इसका हो जाएगा मोनी फ्रॉम ट्रीज। ऑप्शन जो इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, यानी पेड़ों से पैसा। क्या हो जाएगा? पेड़ों से पैसा, इसका मतलब होता है पेड़ों से पैसा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया ये ऑब्जेक्टिव जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होने वाला है, इसलिए आप लोग जो है कंप्लीट कर लीजिए जल्दी से। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू पोएम गॉड मेड द कंट्री आवर लाइफ कॉल्ड बी स्वीट इफ वी प्रोसेस। चलिए इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। कह रहा गॉड मेड द कंट्री कविता के अनुसार अगर हमारे पास है तो हमारा जीवन मधुर यानी हो सकता है, हमारा जीवन मधुर हो सकता है मेरे डियर साथियों। जल्दी से बताइए क्या हो सकता है? हमारा जीवन मधुर हो सकता है, ये पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो गॉड हेल्थ एंड वीट्यू हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही काम का ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए आप लोग फटाफट। इसके बाद है इन मी एंड द इकोलॉजी बीट द पोस्ट ऑफिस वाज डॉट डॉट फ्रॉम मिस्टर जॉनसन हाउस। तो मेरे डियर साथियों कह रहा है कि मी एंड द इकोलॉजी बीट में पिछला एलिस मिस्टर जॉनसन के घर से था, यानी हाउस मतलब घर तक के घर से था। तो इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा 2 ब्लॉक्स ए वाइज हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये बहुत ही काम का ऑब्जेक्टिव मेरे डियर साथियों, कर लीजिए, इधर उधर मत कीजिए, एग्जाम दे करके आए हैं। इंग्लिश भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है करना। चलिए क्वालिटी इज ए स्टोरी अबाउट ए, मतलब कह रहा है गुणवत्ता एक कहानी है, गुणवत्ता एक कहानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शो मेकर। क्या हो जाएगा? शो मेकर। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है
द स्टोरी लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज बीन राइटन बाय। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, कह रहा है कि लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन कहानी किसके द्वारा लिखी गई है। तो आप पढ़े हैं बुक तो जानते होंगे। इसका राइट जो आंसर होगा लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। ऑप्शन इसका जो बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा 7 का। चलिए क्या हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा। स्वीट लियो टॉल्स्टॉय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लियो टॉल्स्टॉय। चलिए यही आंसर होगा। चलिए बहुत अच्छा, ये आंसर मतलब यही होगा। चलिए ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखिए कह रहा कि प्रेम शंकर इज मोमेंट इन। चलिए जल्दी से बताएं। कह रहा प्रेम शंकर इज मोमेंट इन। 8 नंबर में कह रहा मेरे डियर साथियों, हिंदी बताते जाएंगे तब तो बहुत समय लग जाएगा। मोमेंट का मतलब क्या होता पता है? नहीं तो उल्लेख होना चाहिए। प्रेम शंकर का उल्लेख है, प्रेम शंकर का उल्लेख है। इनमें से बताना प्रेम शंकर का जो कौन सा उल्लेख है इनमें से। तो 8 का राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों एलर्जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलर्जी। ऑप्शन जो है इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एलर्जी। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया है मेरे डियर साथियों 9 में, बोथ द गर्ल्स इज द स्टोरी लिटल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैड। 9 में कह रहा है मेरे डियर साथियों कि कहानी छोटी में दोनों लड़कियां पुरुषों की तुलना में समझदार था। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा 9 का मेरे डियर साथियों बिल्कुल जो है ए राइट मतलब रेड हैंड कर्चिप हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव को दिमाग में घुसाते जाइए। थोड़ा सा टफ होता है इंग्लिश, लेकिन टेलीग्राम में सब खेला होता है तो वहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर सीट आपको मिल जाएगा एग्जाम से पहले, टेंशन ना लें। इसके बाद यहाँ पे देखिए कैथराइन मैनफील्ड इज यहाँ पे बेसिकली ए। तो यहाँ पे कह रहा है मेरे डियर साथियों 10 नंबर में कैथरीन मैक्सफील्ड मूल रूप से एक हैं। क्या उपन्यासकार हैं, या यहाँ पे ड्रामेटिस्ट है, कहानीकार है, या कविता है, या पोइट मतलब कविताएं होता है। चलिए स्टोरी है, कहानीकार है, नॉवेलिस्ट है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों बिल्कुल हो जाएगा क्या? स्टोरी राइटर। क्या हो जाएगा? स्टोरी राइटर। ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है मेरे डियर साथियों यहाँ पे इन द स्टोरी राइटन बाय महादेवी वर्मा गिल्लू वाज एंजॉयड बाय। ये जो है गिल्लू वर्मा के बारे में जो है आपको सब्जेक्टिव में भी पूछेगा। तो कह रहा महादेवी द्वारा लिखित कहानी में वर्मा गीला था। जल्दी से बताइए, यानी गीला गिल्लू द्वारा घायल कर दिया। चलिए इसके बाद यहाँ पे जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? 11 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्रॉज। क्या हो जाएगा? क्रॉज। ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर होगा। इसके बाद है महादेवी वर्मा इज द ऑथर ऑफ। गिल्लू है, द पेस ऑफ लिविंग है। चलिए जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर से। कह रहा महादेवी वर्मा की लेखिका है। महादेवी वर्मा की लेखिका है कौन? चलिए जल्दी से बताइए। बिल्कुल 12 का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा? गिल्लू जो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गिल्लू। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथी यहाँ पे दिया गया है द डायरेक्शंस ऑफ लव अफेयर इन द स्टोरी लव डिफिल्ट वाज। चलिए यहाँ पे कितने दिन से मतलब कह रहा 13 नंबर में प्रेम प्रसंग की अवधि में प्रेम प्रसंग कितने समय और टाइम से चल रहा था। चलिए कितने दिन से चल रहा था मेरे डियर साथियों? तो इसका राइट जो आंसर होगा 8 ईयर्स हो जाए। कितना हो जाएगा? 8 ईयर्स। इसलिए धीरे बता रहे हैं ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? नहीं तो मेरा स्पीड आपको पते है, ये और धीरे धीरे बताएंगे तो आप भी आराम से सीख सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया मेरे डियर साथियों द डायरेक्शंस ऑफ लव अफेयर, ये तो हो गया। इसके बाद 14 में इन द पेज फॉर लिविंग आर सी हटसन्स डिस्कस। चलिए आर सी हटचंस डिस्कस। चलिए इसका राइट जो आंसर होगा 14 का कह रहा कि द पेज फॉर लिविंग आर सी हटचंस चर्चा करते हैं। किसका चर्चा करते हैं? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों आपका बिल्कुल जो है ये द एग्नी ऑफ मॉडर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये एन है। चलिए एन ही है। चलिए मॉडर्न मैन, इसमें थोड़ा सा छोटा दिखाई देता होगा लेकिन आप लोग को फ्रेश दिखाई देना चाहिए ज़्यादातर। इसके बाद यहाँ पे
दिया गया मेरे डियर साथियों, एज पर द एक्सेप्टेंस एस्पीस द ब्यूटी ऑफ जीनियस ब्रदर्सहुड एंड पीस इज मोर प्रेशियस देन। तो इसका राइट आंसर है, मतलब कह रहा है ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। तो सभी, ऑल ऑफ द अबव का मतलब उपरोक्त सभी होता है। चलिए इसके बाद मेरे डियर साथियों दूसरा में दिया गया है, थोड़ा सा जो है तो ध्यान से देखते जाइए ताकि आपको याद भी हो जाए। बस इतना ही क्वेश्चन को अगर कंप्लीट कर लें, कम से कम जो है 20 ऑब्जेक्टिव यहीं से आपका आ जाएगा, ठीक है। इसलिए जो है एकदम ध्यान शांत पूर्वक बैठ के आपको जो है याद कर लेना है। व्हाट इज वन द मोस्ट रिमार्केबल फीचर्स ऑफ इंडिया कल्चर अकॉर्डिंग टू, इसके बाद है हुमायूं कबीर, हुमायूं कबीर। तो कह रहा हुमायूं काहिर के अनुसार, हुमायूं काहिर के अनुसार 16 में कह रहा हुमायूं काहिर के अनुसार भारतीय संस्कृति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से क्या है, ठीक है। स्वीकृति, तो ये जो है मेरे डियर साथियों यहाँ पे क्या कह रहा है, स्वीकृति मतलब जो है संस्कृति की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में क्या है, ये पूछ रहा है ना मेरे डियर साथियों, जल्दी से बताइए। इसका राइट जो आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, चलिए अंडरलाइंग यूनिटी हो जाएगा। चलिए अंडरलाइन यूनिटी हो जाएगा, ऑप्शन इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद है यहाँ पे द किल इज हिडन इन, क्या करा, द किल इज हिडन इन। तो 17 में कह रहा है कोड में छिपा है, कोड में क्या छिपा है, कोड में छिपा है मेरे डियर साथियों मैंगो लीव्स, क्या छिपा है, मैंगो लीव्स, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है यहाँ पे मार्था, क्या कह रहा है, मार्था हेड क्लियर एंड डॉट डॉट आइज, कह रहा मेरे डियर साथी 18 में मार्था स्पष्ट था, मार्था स्पष्ट था मेरे डियर साथी, और मार्था स्पष्ट था। चलिए राइट आंसर इसका हो जाएगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, चलिए ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, BLU ब्लू हो जाएगा। चलिए इसके बाद 19 में चलते हैं हम, कह रहा है यहाँ पे द यूनिटी ऑफ इंडिया कल्चर वाज ए लिटरेचर लेक्चर है, चलिए लेक्चर डिलीवर्ड बाय हुमायूं कबीर इन। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों, कह रहा भारतीय संस्कृति की एकता में हुमायूं कबीर द्वारा दिया गया एक व्याख्यानात था, एक व्याख्यानात था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों, चलिए बिल्कुल जो है इसका हो जाएगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग जो है धीरे धीरे दिमाग में हटाते जाइए, हड़बड़ाना नहीं है, आराम से इंग्लिश है, मतलब तब जाके जो है आपको दिमाग में रिमार्क होते जाएगा। थोड़ा सा जो है अभी ये पूरा का जब हिंदी बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम खींचते जाते हैं, आप रिमार्क करते जाइए। द स्पेलिंग पोर्टर वाज वेरिंग एज ए डॉट डॉट कैप, तो इसका राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों, क्या हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा, ऑप्शन इसका जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों द स्पेलिंग पोर्टर वाज वेरिंग, ये तो हो गया। द फर्स्ट रिटर्च फिल्म इन इंडिया वाज प्रोड्यूस इन, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों, तो ये 1913 में या फिर जो है फिल्म इंडिया जो है लॉन्च हुआ था। ये चलिए इसके बाद जो है यहाँ पे दिया गया है द ओनली, यहाँ पे क्या कहा मेरे डियर साथियों, द ओनली कैंपियन ऑफ द मदर इन द स्टोरी टू हॉर्जॉन्स इज, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों हर डॉटर हो जाएगा, ऑप्शन जो इसका बिल्कुल ए सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे है इन द स्टोरी वंस अपॉन ए टाइम द वोमेन वाज विजिट बाय, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों, तो सॉम यंग पीपुल, ऑप्शन जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पे दिया गया 24 में थिनर देन कैरसिंट एज बीन कंपोज्ड बाय, मतलब इसको जो है ये जो है कि क्रिजेंट किसने लिखा है, थिनर देन एज क्रिजेंट किसने लिखा, तो इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों तो विद्यापति, किसने लिखा, विद्यापति, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे मेरे डियर साथियों द ऑथर ऑफ द बेट इज,
तो 25 का सही आंसर हो जाएगा मेरे डियर साथियों एंटोन चेखव, ऑप्शन जो है बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है यंग सन सू क्यू स्ट्रगल वाज फॉर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 का मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा, बिल्कुल जो है इसका आंसर होगा ए डोमेस्टिक बर्मा हो जाएगा। ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल ए राइट सी होगा इसका आंसर सी, ठीक है 100%। चलिए ए यहाँ पे दिया गया मी एंड द इकोलॉजी बीट इज ऑल अबाउट, ये सब ऑब्जेक्टिव आपको जो है रहेगा मेरे डियर साथियों, इसलिए कंप्लीट कर लीजिए एग्जाम दे करके आए हैं तो। चलिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे डियर साथियों हो जाएगा प्रिविजिंग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ऑप्शन जो इसका जो है बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है देखिए कह रहा है इन द पोएम द एम्पिटी हट द प्रेयर वाज ग्रेंडेड, तो प्रेयर वाज ग्रेंडेड जो है मेरे डियर साथियों ये 28 का राइट जो आंसर होगा आपका बिल्कुल 7 फोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 फोल्ड, याद रखिएगा ये पूछा जाएगा आपको 7 फोल्ड, ठीक है। इसके बाद है मेरे डियर साथी यहाँ पे इन द पेस फॉर लिविंग द ऑथर वाज ए प्ले इन, तो इसका राइट आंसर 29 का हो जाएगा मेरे डियर साथियों दुबलिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा दुबलिन, ऑप्शन इसका बी राइट आंसर होगा। व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडिया फिल्म्स हैज बीन राइटन बाय, तो इंडिया फिल्म्स जो है मतलब जो है कि किसने लिखा, तो मेरे डियर साथियों इसका राइट आंसर जो होगा सत्यजीत राय, ऑप्शन इसका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, डी ना होगा बिल्कुल डी आंसर होगा इसका। तो मेरे डियर साथियों ये जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं कम से कम यहाँ से आपको 20 ऑब्जेक्टिव तो पूछ ही लेगा, कितना 20 ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से पूछ लेगा मेरे डियर साथियों। तो हाथ जोड़ के विनती है मेरे डियर साथी जो भी मेरे ऑनलाइन ऑफलाइन का जो भी स्टूडेंट है इसको कंप्लीट कर लीजिए, फर्स्ट सीटिंग में आपको पूछा जाएगा मेरे डियर साथियों। और जो है सब्जेक्टिव जो बचा हुआ है सब्जेक्टिव भी आपको करवा देंगे, जैसे लेटर पूछेगा लेटर भी आपको करवा देंगे, ठीक है। एक्सप्लेनेशन पूछेगा एक्सप्लेनेशन करवा देंगे, ठीक है। तो ये जो है 2-3 को जो है ये सब चीज़ हम करवा देंगे 5 नंबरा सब जो है। तो ये वीडियो को कंप्लीट कर लीजिएगा फर्स्ट सीटिंग वाला सब, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक कम्युनिटी में दे दिए हैं, वहाँ से आप जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, इंग्लिश जो है आपको 50 में 50 ऑब्जेक्टिव आएगा, टेंशन मत लीजिए, वहाँ पे जो है टेलीग्राम सिर्फ आप ज्वाइन करके रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।